अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से एसीसी की जो मीटिंग थी वो बेनतीजा ख़त्म हो चुकी है। उसके अंदर कोई फैसला नहीं हुआ है कि एशिया कप का मुस्तकबिल क्या होगा और 2023 यानी कि 2023 का एशिया कप कहां पर होगा। इंडिया के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, सब चीज़ों पर बात हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल सका। अब ये फैसला जून के महीने में होगा, जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। उस वक्त एक मीटिंग होगी और उसके अंदर ये फैसला होगा। दूसरी खबर ये है, एक खबर तो ये थी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। 3 न्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम के जो यू टर्न हैं वो जारी हैं। और बीसीसीआई के बाद वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने भी अब यू टर्न ले लिया है और उन्होंने बॉल जो है वो बीसीसीआई के कोर्ट के अंदर फेंक दी है। क्या कहना था अनुराग ठाकुर का, इस हवाले से आपको बताएंगे। और शाहिद खान आफरीदी ने नरेंद्र मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट की है। शाहिद आफरीदी क्या इस लेवल के हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल दरामद कर सकें, या उनकी बात के ऊपर अमल दरामद या उनकी बात के ऊपर यकीन करके अपनी टीम को पाकिस्तान भेज सकें, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। बेनतीजा ये इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होना चाहिए और इसके लिए भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसने साफ इनकार कर दिया। ये बात सब जानते हैं, अब कोई नई बात नहीं रही इसके ऊपर। अब सिर्फ ये फैसला होना है कि वेन्यू क्या होगा, क्या पाकिस्तान होगा या फिर न्यूट्रल वेन्यू होगा। इसके ऊपर कोई फायदा नहीं हो सका आज की मीटिंग का, जो उस वक्त हुई थी जब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल एक साथ बैठे थे। और इस हवाले से जो अपडेट सामने आई हैं उनमें कुछ इस तरह की सूरत हाल सामने आई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है उसके हवाले से एशिया कप के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो सका। इसी इजलास में एशिया कप की मेज़बानी के पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया था। याद रहे कि ये 2 साल पहले फैसला हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेज़बानी करेगा। अब उसी एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो इजलास हुआ है जिसके अंदर ये फैसला हुआ था कि एशिया कप पाकिस्तान खेलेगा, अब वहीं पर यह फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान में नहीं तो फिर कहाँ होगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के बाद मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दोहराया है। और नजम सेठी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि कोई फैसला करने से कबल हुकूमत से राय ली जाएगी। एसीसी मीटिंग में एशिया कप के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आ सका। दोनों मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान का मामला बदस्तूर हवा के अंदर मौलिक है और ज़राए का इस हवाले से बताना है कि भारतीय टीम के तमाम मैचेस यूएई और पाकिस्तान में कराने की तजवीज़ फिर दोहराई गई है पीसीबी की जानिब से। दूसरी जानिब आईसीसी हुकाम की मौजूदगी में पीसीबी ने भी भारत में वर्ल्ड कप के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब अगला काउंसिल का इजलास टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मौके पर होने का इम्कान है। इसमें किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। याद रहे कि सितंबर के अंदर एशिया कप होना है और ये महीना चल रहा है मार्च का। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हैं अभी एशिया कप के अंदर और अभी ये फैसला ही नहीं हो सका है कि एशिया कप होगा कहां पर। अब जून के अंदर जाकर हो सकता है कि ये फैसला हो, वरना ये मामला अभी तक हवा के अंदर मौजूद है कि एशिया कप कहां होगा कहां नहीं होगा। दोनों मुल्कों की आवाम और पूरे एशिया के जो ममालिक हैं वो इस वक्त कोई कंफ्यूजन का शिकार हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने पर वजीर खेल का मौक़िफ़ तब्दील हो गया। याद रहे कि ये वही अनुराग ठाकुर थे जिन्होंने पहले मौक़िफ़ कुछ और पेश किया था, अब उनका मौक़िफ़ कुछ और है। अब वो क्या फरमाते हैं, ज़रा ये भी मुलाज़ा फरमाएं। पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने के बाद अपनी हुकूमत को उन्होंने वजह करार देकर जान छुड़ाते रहे थे। इस बार भी एशिया कप के लिए टीम पड़ोसी मुल्क भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर के अंदर यही वजीर खेल थे अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने का फैसला वजारत दाखिला करेगी। इंडिया की वजारत दाखिला ये फैसला करेगी। अब वो ये फरमाते हैं कि बीसीसीआई ये फैसला करेगी। जब बीसीसीआई किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी उसके बाद जो है वो वजारत दाखिला और वजारत खेल जो है वो इस बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेगी। नागपुर के अंदर, इंडिया का एक शहर है नागपुर, वहाँ पर मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसीज़ पर बात कर रहे थे, तो उनसे भारतीय टीम के एशिया कप के हवाले से बात की। अनुराग ठाकुर ने कहा
पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट में शिरकत के हवाले से अपना फैसला करने दें, इसके बाद ही वजारत खेल और दाखिला इस बारे में कोई हतमी फैसला करेगी। जय शाह ने खुद ही एशिया कप को पाकिस्तान से किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने का फैसला सुनाया था। जय शाह जो हैं उन्होंने ये वाली बात की थी, तो पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से मामला जो हैं वो काफ़ी संजीदा हो गए थे और पाकिस्तान के उस वक्त के जो चेयरमैन थे रमीज राजा साहब, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगी। अब ये मामला जो है ना, बिल्कुल हम समझ रहे थे कि 20 सितंबर या 21 सितंबर तक जो है सूरत 20 मार्च या 21 मार्च तक सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाएगी। कुछ भी नतीजा नहीं निकल सका है। एशिया कप कहाँ होगा, अभी तक तमाम बोर्ड्स जो है एशिया के वो इस बारे में कोई हतमी नतीजा पेश नहीं कर सके, ना ही सामने ला सके हैं। शाहिद खान आफरीदी ने, आखिरी खबर अब डिस्कस करता हूं मैं, शाहिद खान आफरीदी ने नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट की है कि एशिया को और पाकिस्तान की और इंडिया की क्रिकेट को, खास तौर पर दुनिया की क्रिकेट को बचाने के लिए अब आप जो है वो कोई फैसला करें और इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजें। बहुत सारी उन्होंने बातें की, क्रिकेट किस तरह जोड़ती है, किस तरह मामला होते हैं, किस तरह दोस्तियां होती हैं, बहुत सारी उन्होंने बातें की। लेकिन उस बात का मेन समरी यह है कि उन्होंने ये वाली बात की थी कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं ना, पीसीबी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी शुएब अख्तर तजवीज़ दे चुके हैं, शाहिद खान आफरीदी ने तजवीज़ दी है, वसीम अकरम इस बारे में बोल चुके हैं, बहुत से लोग, जावेद मियादाद ने बड़ी ज़बरदस्त धमकी दी थी। इंडिया के बारे में कुछ भी इस वक्त क्रिकेट के बारे में या पाकिस्तान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई रिक्वेस्ट इस वक्त काम नहीं करेगी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर। अब इंडिया जो है, जो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तकरीबन 3 महीने पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने इस बात का बहुत पहले इजहार कर दिया था कि इंडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की नाक रगड़ना चाहता है क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट के दीगर मामला के अंदर भी, कि पाकिस्तान से किसी भी तरह हालात इसके अच्छे नहीं हों। आप ये समझते हैं कि मीटिंग करेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग करेंगे, आईसीसी की मीटिंग करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे साबिक खिलाड़ियों से तो इंडिया मान जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडिया अब फैसला कर चुका है और ख़ास तौर पर इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है, और इस पोजीशन के ऊपर आने के लिए इंडिया ने काफ़ी मेहनत की है। 10 साल लगाए हैं इंडिया ने इस पोजीशन के ऊपर इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, कि इंडिया किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। बिग 3 से भी इंडिया इस वक्त अपने आप को निकाल चुका है और पूरा कंट्रोल जो है वो कहता है कि बिग 3 के अंदर 3 ममालिक हैं इंडिया समेत, तो 2 ममालिक जो है उनके ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है, उससे भी खुद को निकाल लिया है। अब लोग ये बातें करते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बोर्ड हो गया है, जिसकी जो हकीकत भी है। दूसरी बात यह है कि अब आईसीसी के ऊपर भी इंडिया को डिपेंड नहीं करना है, ये पॉलिसी इन लोगों की है। और किसी हद तक इस हवाले से इंडिया जो है वो कई फैसले ऐसे कर भी चुका है, जिसकी वजह से आईसीसी जो है वो अब इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिया आईसीसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो लोग जो ये समझते हैं कि बातचीत के जरिए मामला हल हो जाएंगे, मीटिंग कर लेंगे, वजारत दाखिला से, वजारत खारजा से, वजारत खेल से हम पूछ लेंगे, हुकूमत के दरमियान कोई मामला हो जाएंगे, ये सब कुछ करना बेफजूल होगा। इंडिया अब आपकी नहीं सुनेगा, ना ही वो आईसीसी की सुनेगा, ना ही वो एशिया के या बल्कि दुनिया के किसी बोर्ड की नहीं सुनेगा अब इंडिया। इसलिए जो इंडिया चाहेगा अब वैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है क्रिकेट के हवाले से, सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया के 2 ममालिक के दरमियान जंग है और क्रिकेट इसका एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो इंडिया क्रिकेट के अलावा पूरे पाकिस्तान के मामला जो हैं उनको किस तरह साइडलाइन करके पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर चुका है और इसके अंदर बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। इसलिए इंडिया अब पीछे नहीं हटेगा। इस पोजीशन पर आने के लिए इंडिया ने काफ़ी मेहनत की है, जैसा कि मैंने पहले बताया 10 साल तक इंडिया ने इस हवाले से कोशिश की है। अब आप जाकर बातचीत के जरिए और मीटिंग्स के जरिए ये मामला हल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने कह दिया है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैच होगा एशिया कप का, तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। इस मामले से आप इंडिया को कायल करके लाने के लिए इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान और किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इनेकाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया आपको बिल्कुल लोहे के चने चबाने के ऊपर मजबूर कर देगा, ऐसा वो करता आ रहा है और ऐसा करता रहेगा। आपको क्या करना है,
क्या ये मीटिंग और ये बातचीत और इस तरह की रिक्वेस्ट करने से ये मामला हल हो सकते हैं? अगर आप ये समझते हैं अगले 1 साल तक और कर लें, कोई फायदा नहीं है। आपको एक स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है वो अपनानी पड़ेगी। इंडिया के ऊपर अब आपको डिपेंड नहीं करना है। अगर आपको पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट चलानी है तो दीगर मामला के ऊपर अब चलना पड़ेगा। इंडिया के साथ खेल के आप आगे बढ़ें या इंडिया की रिक्वेस्ट करें या इंडिया के ऊपर डिपेंड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जो है वो ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि दीगर बोर्ड्स जो है उनको अपने साथ इन्वॉल्व करे और अपनी बायलैटरल सीरीज जो है इंडिया को हटाकर दीगर पूरी दुनिया के साथ आप अपनी क्रिकेट को और अपने बोर्ड्स के ताल्लुकात जो है उसको मजबूत करें। इससे आपकी क्रिकेट का फायदा होगा। और अगर इंडिया को आपको टफ टाइम देना है तो आईसीसी के जो इवेंट है, एशिया के जो इवेंट है, उसके अंदर आप इंडिया को हराएं। ऐसा पाकिस्तान कर भी चुका है। 10 विकेटों से जो हार थी इंडिया को, अभी तक वो हजम नहीं हुई है। इंडिया के पाकिस्तान ना आने की एक मेन वजह यह भी है, और पाकिस्तान को इंडिया ना बुलाने की इंडिया की मेन वजह यही है कि 2012 के अंदर जब मिसबाउल हक की क़यादत के अंदर 5 वनडे की सीरीज खेलने के लिए जब आप इंडिया गए थे तो 4 मैचेस जो है पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान ने वन साइडेड जीत लिए थे। और वो एक ऐसा दर्द है, वो नहीं चाहते कि आपसे हारें, और आप अगर उनको हरा देंगे तो उनकी क्रिकेट और दूर हो जाएगी आपसे, और उसके बाद आप जो है वो तन्हा हो जाएंगे तो दुनिया की क्रिकेट के अंदर। इंडिया इस बात से भी डरता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए और इंडिया की टीम हार जाए, वो चीज़ भी बहुत बड़ी ठेस पहुंचाएगी, एक ठेस पहुंचाएगी इंडिया को। वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो, इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, वाह वाह हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, ऐसा इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। अगर आपको इंडिया को सरेंडर करवाना है, या सरेंडर तो वो फिर भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको इंडिया से अपनी चीजें मनवानी है या फिर इंडिया को टफ टाइम देना है तो आप इंडिया को इंडिया के अंदर हराएं, तब जाके ये सूरत हाल हो सकती है। तब आप वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर अपनी पोजीशन को अच्छा करें। जैसा रमीज राजा कहते थे कि हम टॉप पोजीशन के ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तब जाकर हमारी जो है वैल्यू बनेगी, वरना हमारी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। आपको भी वही कुछ करना पड़ेगा अब जो इंडिया करता है आ रहा है। इंडिया इस वक्त वही कर रहा है जो 90s के अंदर पाकिस्तान करता था। जरा समझे मामला को। पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त वो इंडिया की होती थी 90s के अंदर। जो इंडिया की इस वक्त पोजीशन है वो 90s के अंदर पाकिस्तान की होती थी। इसलिए अब मामला जो है ना वो आगे पीछे हो चुके हैं। अब आपको वही करना है। इंडिया ने वही किया है जो 90s में पाकिस्तान करता था, इसलिए इंडिया की पोजीशन मजबूत हो गई। अब पाकिस्तान को वही करना है जो पाकिस्तान 90s के अंदर करता था। उस वक्त इंडिया की जो पोजीशन थी उस पोजीशन को ऊपर लाना है तो आपको वही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल होता हुआ पाकिस्तान के अंदर तो नजर नहीं आ रहा, इसलिए मामला अभी हवा के अंदर हैं। और वर्ल्ड कप के हवाले से तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर होगा, पाकिस्तानी टीम भी जाएगी, इस हवाले से किसी किस्म की कोई दो आरा नहीं है। एशिया कप इस वक्त हवा के अंदर है, देखते हैं क्या फैसला होता है। आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, जरूर आगाह कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो आपने देखी, बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।